बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। इमरान खान साहब ने 22 सितंबर को लाहौर में बड़ा जलसा करने का ऐलान कर दिया है। अब हुकूमत वक्त ख़ास करके महारानी मरियम नवाज साहिबा जो हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, उनको बहुत परेशानी हो चुकी है कि उनके गढ़ में लाहौर में मीनार पाकिस्तान के ऊपर तहरीक इंसाफ जलसा करने जा रही है। आपको पता है कि जो पीछे एक जलसा हुआ है इस्लामाबाद में, बड़ा भरपूर तरीके से जलसा किया गया और बहुत से लोग बड़ी तादाद में आए हैं। तो ये जलसा जो था, इसमें एक तकरीर की गई, वो तकरीर की अली अमीन गंडापुर ने और पूरे निज़ाम को हिला कर रख दिया। अब मरियम साहिबा परेशान है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पंजाब में आकर, गढ़ में आकर, लाहौर में अवाम को ये इस किस्म से भरपूर तरीके से इकट्ठा कर लें कि हमारे चाहने वाले हैं या जिनके बलबूते पे हम आए हुए हैं, उनकी नज़रों में हम बिल्कुल कमज़ोर ना हो जाएं कि अवाम की ताकत तो अब इनके पास रही ही नहीं है। एक्चुअली हकीकत ये है कि अवाम की ताकत बिल्कुल इनके पास नहीं रही। तो अब ये कर क्या रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वहाँ के रहनुमा हैं, लाहौर के, पंजाब के जो भी कोई लीडरशिप मौजूद है, उनके घरों के अंदर छापे मारे जा रहे हैं, पुलिस बाहर राउंड कर रही है, घरों में महसूर किया जा रहा है, निकलने नहीं दिया जा रहा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रात के फलक जावेद और सनम जावेद के घर में छापा मारा गया और बाहर पुलिस की नफरी थी, भरपूर तरीके से पूरे घर का कंट्रोल किया गया है। घर से ना कोई बंदा बाहर निकल सकता था, ना कोई अंदर जा सकता था। उनके वालिद जो जावेद साहब हैं, उन्होंने एक सोशल मीडिया पे पैगाम भी जारी किया कि हमें ना तो कोई वारंट दिखाया जा रहा है, ना ही कोई FIR, ना कोई मुकदमा, और ना ही कोई खवातीन साथ हैं, लेडीज पुलिस साथ है, कि क्योंकि आप मेरी 2 बेटियों को अरेस्ट करने आए हैं। तो इस किस्म की कोई जो कानूनी कार्रवाई वो आपके करीब नहीं है। मतलब कि आप बार बार ये कह रहे हैं कि फलक जावेद को और सनम जावेद को हमारे हवाले कर दिया जाए। एक बाप कैसे अपनी 2 जवान बेटियों को पुलिस, CIA, CTD जो भी वहाँ पर मौजूद है उनके हवाले कर दे, नामालूम लोग भी वहाँ पर मौजूद थे। तो ये कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं जी। और उनके वालिद साहब ने इल्तिजा भी की, पीपल पार्टी के हैं ज़ाहिर उनके वालिद साहब, और वो उनका आज भी भुट्टो जिंदा है। तो उन्होंने जरदारी साहब और जो इस टाइम बिलावल भुट्टो साहब हैं, उनको भी अपने सोशल मीडिया पैगाम में ये बात की है कि आप कैसी हुकूमत का साथ दे रहे हैं जो आपके अपने लोगों के ऊपर ही छापे मारती हुई नजर आ रही है या उनको ही कंट्रोल कर रही है। तो ये सारी रात आंख मचोली चलती रही। खैर, जावेद साहबा जो हैं, उन्होंने, सनम जावेद साहिबा, उन्होंने भी ऐलान किया कि मैं जा रही हूँ, मेरे बच्चों को इन्होंने यरगमाल बनाया हुआ है, मेरी फैमिली को यरगमाल बनाया हुआ है, हम उस घर में रहते भी नहीं हैं। फिर भी पुलिस, CIA और सारी वहाँ पर चली गई और वहाँ पे जाकर हमारी फैमिली को यरगमाल बना दिया गया। अब आगे बात करते हैं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई थी जिसके ऊपर काफ़ी एतराज़ात लगे थे। वो दरख्वास्त थी इमरान खान साहब का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के हवाले से, कि इसके ऊपर एक दरख्वास्त जमा कराई गई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो एक डिसीजन दे या इस चीज़ को रोके, क्योंकि वफाकी हुकूमत जो है वो उनके जो मिनिस्टर साहिबान हैं वो धमकियां देते हुए नज़र आ रहे हैं कि जी इमरान खान साहब का जो अब ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट्स में जाएगा। दूसरी जानब आज अदालत में ये भी बताया गया कि DGISPR साहब भी यही धमकियां देते हुए नज़र आ रहे हैं। उनकी स्टेटमेंट से ये वाज़ह नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं उनका जो ट्रायल है वो किसी मिलिट्री कोर्ट में जाने वाला है। तो इस हवाले से एक दरख्वास्त थी जिसके ऊपर कुछ एतराज़ात थे, उनको जो उस एतराज़ात के होते हुए जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब के सामने वो मुकर्रर की गई। जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने आज उस दरख्वास्त के ऊपर पहले तो एतराज़ात दूर किए हैं और अटार्नी जनरल और जितनी भी हुकूमती एहलकार हैं उनको 16 सितंबर तक के लिए जवाब तलब कर दिया गया कि ये जो दरख्वास्त दायर की गई है, जो मौक़िफ़ है
پٹیشنر کا، اس کے حوالے سے آپ اپنا جواب جمع کروائیں۔ تو اب ہوا کیا ہے، جو مکالمہ ہوا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو یہ مکالمہ ہوا ہے کہ ابھی یہ قبل از وقت ہے، یہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب وہاں پر موجود تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ ابھی یہ معاملہ قبل از وقت ہے، ہم کہہ دیں کہ ابھی کچھ نہیں، کل آپ ملٹری ٹرائل کا آرڈر لے کر آئیں پھر کیا ہوگا۔ وفاقی حکومت سے ہدایت لے کر پیر کو عدالت میں واضح آگاہ کر دوں گا، یہ انہوں نے بات کی ہے۔ اور جسٹس حسن گل اورنگزیب صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ وفاقی حکومت سے تمام اپنی چیزیں ڈسکس کریں اور سوموار والے دن تک عدالت کو آگاہ کریں۔ پھر اٹارنی جنرل صاحب سے جو انہوں نے بات کی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آپ نے اعتراضات دیکھے ہیں، میں درخواست پر رجسٹرار کے اعتراضات کو دور کر رہا ہوں، یہ انہوں نے بات کی ہے۔ اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ جو سپریم کورٹ کا فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل سے متعلق فیصلہ موجود ہے، حکم امتناعی ہے لیکن فیصلہ تو موجود ہے، واضح جواب لے کر آئیں، اور اگر کچھ درمیانہ سا ہوا تو میں عدالت اس کیس کا فیصلہ کرے گی۔ یہ جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے یا اس کے اوپر سٹے ہے یا جو بھی ہے، لیکن آپ ایک واضح جو ہے وہ فیصلہ لے کر آئیں، جواب لے کر آئیں، اگر درمیانہ جواب ہوا تو پھر میں فیصلہ کروں گا۔ اس کے بعد جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب نے یہ بھی بالکل واضح کہا کہ جو یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ وفاقی حکومت کے جو منسٹر صاحبان ہیں یا وفاقی حکومت اس کو ملٹری ٹرائل میں لے جانا چاہتی ہے، عمران خان صاحب کا جو ٹرائل ہے، تو اس چیز کو واضح کریں، ہمیں بتایا جائے اور ہمیں جواب چاہیے، ہمیں یہ چیزیں مت سمجھائی جائیں اور کہ ابھی یہ زیر غور ہے یا نہیں ہے، اس کے اوپر بھی پتہ کر کے لایا جائے۔ تو عمران خان صاحب کا ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو ابھی تک واضح نہیں ہے، مگر جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب نے 16 ستمبر تک جواب طلب کیا ہے وفاقی حکومت سے، اور اٹارنی جنرل صاحب کو کہا ہے کہ جواب لے کر آئیں، درمیانہ جواب نہیں ہونا چاہیے، بالکل واضح کلیئر جواب ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ کا جواب یہ درست ہوا کہ اس معاملے کے اوپر حکومت ابھی کوئی غور و فکر نہیں کر رہی ہے، یہ معاملہ کوئی زیر غور نہیں ہے، تو پھر یہ جو درخواست پٹیشنر کی جانب سے دائر کی گئی ہے اس کو غیر مؤثر قرار دے دیا جائے گا۔ اور اگر یہ بحث ہے یا یہ معاملہ زیر غور ہے کہ ملٹری ٹرائل کیا جائے عمران خان صاحب کا، تو پھر میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ یعنی کہ میری عدالت فیصلہ دے گی، تمام فریقین کو سنے گی اور پھر فیصلہ دے گی۔ بڑا کلیئر آج موقف اپنایا ہے جسٹس گل اورنگزیب صاحب نے، اور ملتوی کر دیا گیا ہے جی 16 ستمبر تک، جب تک جواب نہیں جمع کرایا جاتا ہے۔ منڈے کو بھی کہا گیا ہے کہ جواب جمع کرائیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ معاملات کیا ہیں۔ آگے ایک اور چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، وہ بڑی اہم ترین ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے آج ایک پھر سپیچ کی ہے۔ سپیچ کے حساب سے میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ڈٹ کے کھڑا ہوں، کسی حالت میں بھی میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، جو بھی نظریہ ہے عمران خان صاحب کا اس کے اوپر میں قائم ہوں، اور نہ کوئی ہٹا سکتا ہے مجھے، نہ کوئی جھکا سکتا ہے مجھے۔ اداروں سے درخواست ہے کہ وہ اپنی اصلاح کریں، اپنا موقف درست کریں، اپنے آپ کو صحیح کریں، ٹھیک کریں، اور عمران خان کے ساتھ جا کر بیٹھو، اس کے ساتھ بات کرو۔ یہ علی امین گنڈا پور صاحب نے آج تقریر کی ہے، اور ساتھ میں انہوں نے کہا ہے کہ میں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں، 6 مہینے سے یہ بات کرتا ہوں نظر آ رہا ہوں کہ میرے اوپر جو کیسز ہیں ان کی کوئی ایک ویڈیو، کوئی ایک سٹیٹمنٹ، کوئی ایک تصویر لائی جائے، مجھے دکھائی جائے، اور اگر نہیں دکھاتے تو پھر میں جواب لوں گا آپ سے۔ یہ سراسر زیادتی ہو رہی ہے، اور یہ سراسر یہ مت سمجھیں کہ میں اس کے اوپر خاموش رہوں گا۔ میں جب للکارتا ہوں، میں جب آواز اونچی کرتا ہوں، میں جب آپ کو للکارتا ہوں تو آپ پھر غلط سمجھ لیتے ہیں، آپ کی پھر چیخیں نکلنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو جب میں ایک وزیر اعلیٰ خود کہہ رہا ہوں کہ میرے اوپر جو کیسز ہیں یا مقدمے ہیں ان کی کوئی ایک ایویڈنس تو میرے سامنے رکھی جائے، مجھے پتہ چلے کہ میں نے کس ڈی ایس پی کو
बंदूक तानी, किसको डंडा मारा, किसके खिलाफ कोई क्या कहा मैंने, पता चले। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने साथ में ये भी कहा है कि मेरे सूबे के अंदर जो मामलात इस टाइम हैं वो ये हैं कि पुलिस का एतमाद खोया जा रहा है, पुलिस हमारे से भरोसा उठ चुका है पुलिस का, तो इदारों से भरोसा उठता हुआ नजर आ रहा है पुलिस का। अब साथ में उन्होंने ये कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, महमूद खान अचकज़ई साहब और भी लोग काफ़ी अफगानिस्तान जाकर, काबुल जाकर मुज़ाकरात करते रहे, तो मैं खुद अफगानिस्तान से मुज़ाकरात की तैयारी करूँगा, मैं खुद अफगानिस्तान से बातचीत करूँगा, और जो मेरे लोग मर रहे हैं इसका जवाब दे मैं हूँ, मेरे ऊपर अल्लाह ताला ने इतनी जिम्मेदारी डाली है, और मैं चाहूँगा कि मैं अफगानिस्तान के लोगों से बात करूँ, मंजूर पशीन से बात करूँगा, महारंग बलोच से बात करूँगा, अपने लोगों के जितने भी मामलात हैं अफगानिस्तान के साथ, जितने भी अटैच हैं जो हमारे KPK के अंडर आते हैं, वो मैं खुद कोशिश करूँगा कि उसको डील करूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता है, और मेरे लोग मर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी मुझ पर है। बड़ा अहम तरीन उन्होंने आज फिर एक गुफ्तगू किया और उन्होंने कहा कि मैं डट के खड़ा हूँ, मैं इमरान खान साहब के मौक़िफ़ के साथ खड़ा हूँ, कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि आप झुक जाएं, बिक जाएं या इमरान खान साहब के मौक़िफ़ से हट जाएं। 22 सितंबर को जो जलसा है वो तो होगा, लाहौर में होगा, कोई NOC दे या ना दे, ये इमरान खान साहब ने भी बात की है। अब आखिर में एक छोटी सी खबर वो ये है कि एक X बंद हुआ पड़ा है, ट्विटर बंद हुआ पड़ा है पाकिस्तान में, बड़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं उसके ऊपर और काफ़ी टाइम से बंद है, VPN लगा कर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज सिंध हाई कोर्ट में जो PTA के चेयरमैन है या उनका जो वकील था, उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया है कि जी हमने जो नोटिफिकेशन था वो कालादम करार दे दिया है, हमने X को बहाल कर दिया है और अब X प्रॉपरली पाकिस्तान में काम कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि एक आध घंटे के लिए X बहाल हुआ, हमने भी उसको देखा क्योंकि अदालत में उन्होंने अपना एक प्रेजेंटेशन देनी थी, मौक़िफ़ देना था वकील साहब ने PTA के, तो PTA के वकील ने जब ये बात की है उस टाइम तक X मुकम्मल चल रहा था। अब दोबारा X VPN पे आ गया है, अब X बहाल नहीं है। तो ये एक एजेंडे पे काम हो रहा है ताकि अदालत को भी हम कोई ऐसा फैसला करने पे मजबूर ना करें कि वो हमारे खिलाफ कोई तगड़ा फैसला दे दे और कौम को भी लॉलीपॉप देते रहें। लेट्स सी मामलात किस तरफ जाते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।